मज़ा तो आया होगा आज देख के। मैं फ्राइडे सैटरडे को कहा था हमने, हम मुसलमान हैं आईडी कार्ड को देख, सरकारी ठप्पे की वजह से, कैरेक्टर की वजह से मुसलमान नहीं है हम। वो आईडी कार्ड बताता है हमें कि मुसलमान है हम, कैरेक्टर नहीं बताता। कैरेक्टर तो पानी हमें कहाँ लेके जाता है, आईडी कार्ड के मुसलमान को रमजान मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजुम के ऊपर। प्लैनेटरी कंडीशन देखकर मज़ा तो आया होगा आपको। लेकिन कल थोड़ी तबीयत नासाज हो, अब भी आज भी है। और कल जैसे कोर्ट ने कहा कि कल फैसला सुनाएंगे, उसके बाद जो यूट्यूबर्स ने थे उन्होंने तो जो तबाही फेरी। उन्होंने जितने भी यूट्यूबर थे, एक ही टॉपिक एक ही था, यूट्यूबर को 10-15 थे, जिसको भी सुन लो जी बस कल तूफान आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलां। पूरे मुल्क को पैनिक करके रखा हुआ था। मून सैटर्न के साथ था, सामने सामने। डिले तो होना तो वो एक दिन का डिले हुआ। जैसे मून ने क्रॉस किया, मंगल का दिन आया, एग्रेसिव फैसला आया और आपके सामने आया। फिर दूसरा बेंच भी बना, उसका भी फैसला को मंगल है ना, अग्रेसिव 2 बजे का टाइम, मंगल का टाइम भरपूर। हाय, कहा था कि इलेक्शन तो होने हैं, 30 अप्रैल नहीं तो 10वां दिन का पहले कहा था, वही हुआ। अल्लाह का शुक्र है कि जो कोशिश करता हूँ एस्ट्रोलॉजी से देखने की नॉलेज है, और कोशिश करता हूँ कि आपको सही एक्सप्लेन कर पाऊँ, और उसमें अल्लाह ताला का शुक्र है। ये सारा इल्म का ही कमाल है, और ये नॉलेज ही, मेरी तो कोई हैसियत नहीं, नॉलेज बहुत बड़ा है। मेरी बात गलत हो सकती है, मेरी कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, नॉलेज के ऊपर सवाल नहीं हो सकता। हाँ, मैं कहीं ना कहीं गलती कर बैठूंगा, मैं कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गलती कर बैठूंगा, ये पॉसिबल है तो हो जाए, लेकिन नॉलेज 100%। और आप तक सिर्फ यही मैसेज मेरा पहुंचता है, कोशिश करता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी को भी आप एक नॉलेज दें। ये कोई गायब का इल्म नहीं है, एक कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है, साइंस से ज़्यादा आगे है। तो साइंस तो हर चीज़ फर्ज करके से चलती है ना, ये नजूम अथेंटिक पर चलता है, कैलकुलेशन है इसकी, प्लैनेट्स की मूवमेंट्स के ऊपर है। अब मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूँ। थ्रिल अभी वैसे ही है जो मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि हालात बड़े खतरनाक हैं। सिविल वॉर होने का भी डर है, लड़ाई झगड़े होने का भी डर है, हुकूमत के खिलाफ एहतजाज बढ़ता वो उसी तरह ही है, उसमें कोई मैं अपनी बात से नहीं बदल रहा, हालात वैसे है। क्योंकि कल मेरे से पूछा था कि क्या होगा, मैं कहा जी फैसला आएगा तब भी यही होगा, अगर नहीं आएगा तब भी यही होगा, क्योंकि हालात इस तरह के, क्योंकि पाकिस्तान में हालात इस तरह के बना दिए गए और चीज़ें इस तरह ही। आपको बहुत केयरफुल होके, अभी भी हमने अगर होश के नाखून ना लिए तो चीज़ें, बदकिस्मती हमारी सियासी जमातों की, मैं यहाँ पे कहूँगा बड़ी बदकिस्मती थी कि कुदरत ने एक मौका दिया था कि यहाँ अगर हम अपना इंटरेस्ट छोड़ कर सियासी जमातें या जमहूरियत का इंटरेस्ट देख लेती हैं या मुल्क का देख लेती हैं, तो आज हमारे यहाँ इतनी की जमहूरियत स्ट्रॉन्ग होती, इससे पहले कभी ना होता। लेकिन मफाद का टोला, और ख़ास तौर पर मौलवियों का टोला तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। लेकिन जैसे मैंने कहा नेपच्यून प्लूटो में है, ये मजहबी खेल भी अब ख़त्म होने वाला है, और 4-5 साल में आपको मजहब पूरी दुनिया में इसके बस सवालिया निशान लगता नजर आएगा। क्योंकि दीन जब बिगड़ता है तो मजहब बनता है, तो मजहब में फिर सारा कुछ होता है, वो खेल सारे रचे जाते हैं। वक्त जिसके साथ हो उसे लड़ा नहीं जाता। अब प्लैनेटरी कंडीशन देख लें, मार्स राहु के नक्षत्र पर, सैटर्न राहु के नक्षत्र पर, केतु राहु के नक्षत्र पर, और राहु खुद केतु के नक्षत्र पर, तो प्लैनेटरी कंडीशन तो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। और मैंने कहा था सैटर्न बैठा हुआ है 8वें घर में, पाकिस्तान के 4थे से 8वें घर में बैठा है, वैसे तो 11वें घर में बैठा है, तो अवाम का से 8वें घर में, और 8वां घर ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। तो अगर पाकिस्तान को बेनिफिट होना है तो फिर ये तो खेल खत्म होना है, और रजीम चेंज, मैं कहता हूँ असल रजीम चेंज की शुरुआत तो पड़ चुकी है। मैंने कहा इसी अप्रैल में
रजीम चेंज की शुरुआत इसी में होगी, साल होगी। 10 अप्रैल को हैप्पी बर्थडे भी करेंगे इसकी, हमारे चैनल के भी थोड़े दिन बाद 29 अप्रैल के बाद हमारे भी चैनल की बर्थडे होगी, वो भी करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन चीज़ें अभी भी नॉर्मल नहीं, अब नॉर्मलिटी चल रही है। यहाँ वही लोग कामयाब रहेंगे। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, कमेंट्स में भी आता है कि आप रेमेडीज नहीं बताते। हमारे यहाँ रेमेडी समझा किसी जाता है कि जी बकरा दे दो, फलां कर दो, टिंगड़ा कर दो। सबसे पहले तो मुल्की लेवल के ऊपर आप एक सोच को डेवलप करते हैं और पॉजिटिव लेकर चलते हैं। और यहाँ सबसे बड़ा जो है वो कानून और लॉ होता है, चाहे वो इंसानों को बनाया वो हो, चाहे अल्लाह। कानून के बगैर अब कुछ भी नहीं। अब आप कुछ भी कर लें, कानून बड़ा जरूरी है। और कानून बेसिकली होता तो मेरे अल्लाह का है। इंसानों का कानून जो है वो बदलता रहता है, वो ख़त्म होता रहता है। वो आईने की बात हो रही थी ना, तो अभी हमने इंसानों को बने आइन की तकलीफ होती है हमें, कैसे रिएक्शन आया कि मुल्क टूट जाएगा। ये जाहिर बात है, कानून की बड़ी वैल्यू होती है। और सेक्शन भी कानून का वो हिस्सा है जहाँ दंड बढ़ता है, यानी यहाँ सेक्शन इत्तेसाब लेता है। बड़ा जालिम किस्म है। यहाँ पे तो इत्तेसाब के नाम पर वो इत्तेसाब अदालत बनी हुई है, बस वो क्या कहे, कैसी है कैसी नहीं। लेकिन टाइम तमाम पॉलिटिशियंस के लिए और इदारों के लिए, जैसे मैं कहता कि अब इदारों के अंदर जो है वो चीज़ें जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होना शुरू होंगे, वो अब नज़र आना शुरू हो गए हैं। और अब देखेंगे बड़ी स्कीम पे जाते हुए नज़र आएंगे। और हमारे चीफ आर्मी स्टाफ ये आसिम मुनीर साहब, इन्होंने मास का ताल्लुक फोर्स से होता है, सिक्योरिटी इदारों से होता है, क्योंकि प्रोटेक्टर कहा जाता है ना। तो सेक्टर रेट्रोगेट था, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब सेक्टर रेट्रोगेट था तो पिछले घर को देखता, उसका अपना ही घर था, लेकिन वहाँ राहु बैठा हुआ था। तो चीज़ें जो हैं बड़ी मुश्किलात आगे बढ़ने जा रही हैं। और क्या मिला एक साल में, लेकिन एक साल में बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ। अच्छा हुआ जो भी कुछ हुआ, ज़बरदस्त हुआ, दोबारा कभी नहीं होगा, कोई हिम्मत ही नहीं करेगा। क्योंकि वो एक खौफ होता ना, वो खौफ जब निकल जाए ना, छठा घर खौफ का घर होता है। जब खौफ टूट जाए ना तो चीज़ें खत्म होती हैं। जब आपको किसी का साथ मिल जाए तो खौफ खत्म हो जाता है। वैसे अगर आप घने जंगल में जा रहे हो, अकेले हो, तो आप खौफ के मारे मर जाएंगे। और आप घने जंगल में जा रहे हो, चाहे बच्चा आपके साथ है, बच्चा आपके साथ, आपको पता है कि लायबिलिटी हो, उसके बावजूद आपका खौफ खत्म हो जाता है। तो इमरान का जो खौफ खत्म हुआ वो ये था कि अवाम इसके साथ है। और हमारी हुकूमत का खौफ इसलिए बढ़ गया कि अवाम उनके साथ नहीं, इदारों का भी खौफ इसलिए बढ़ गया कि अवाम उनके साथ नहीं है। क्योंकि जो लॉलीपॉप वो देते थे वो लॉलीपॉप चले नहीं। तो आगे प्लानिटरी कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है, डे बाई डे जो है वो चीज़ें जो है ज़्यादा ख़तरनाक होती चली जाएंगी। क्योंकि इसी महीने ग्रेन भी लगना है, और मरकरी और वीनस ने यहाँ पे अपने घर में भी आ जाना है। बैंकरप्सी जो है वो, मैं जब बात करता हूँ बैंकरप्सी की, तो मैं अकेले पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा था, पूरी दुनिया की बात कर रहा होता हूँ। तो वो बढ़ती हुई नज़र आएगी। स्टॉक मार्केट में बहुत उथल पुथल आपको नज़र आएगा। यानी बिजनेस के हालात जो है कोई ज़्यादा कोई स्टेबल नहीं है इस वक्त। और बेशक ममालिक में वहाँ पर आप देखेंगे कि टेंशन बढ़ती हुई नज़र आएगी। और जो जहाँ पे पहले से डिस्प्यूट चल रहा है, अवाम सड़कों उनके ऊपर हुकूमत के ख़िलाफ़ आएगी। और कहीं जगह हुकूमतें जो हैं वो बदलना आपको नज़र आएंगी कि हुकूमतें उधरती नज़र आ रही हैं, और हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट जो है बनता जा रहा है। चीज़ें इस तरफ जा रही हैं। और कुदरती आफात, उसके ऊपर इंशाअल्लाह वीडियो ना बनाने की वजह ये भी थी कि काम कर रहे थे, क्योंकि कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह अगर खुदा न खास्ता कहीं पे भी अल्लाह, अब तो पहले तो अल्लाह ताला से रहम करते हैं कि अल्लाह ताला ना ही हो ऐसा, लेकिन अगर है तो कोशिश यही है कि चीज़ों को, लोकेशन को लोकेट कर सकें, और आपको कोशिश है कि बेहतर अंदाज से इसको गाइड कर सकें। एस्ट्रोलॉजी में ये चीज़ तो होती लेकिन मुश्किल टफ जॉब है। इंशाअल्लाह से भी करेंगे कि अल्लाह ताला पहले तो रहम करे हम पर। वैसे रहम वाले हमारे काम नहीं है,
ہمارے رحم والے مجھے تو پاکستان کو کوئی لگتا نہیں ہے کہ رحم. ہمارے یہاں بھی مجھے ایک میں نے پوسٹ کی تھی تو انہوں نے کہا جی رمضان کا ہے. اچھا رمضان میں آپ جھوٹ بول لیں, بے ایمانی کر لیں, کم تول لیں, چھریاں پھیر دیں, 10 کی چیز کو 1000 کی کر دیں, وہ جائز ہے. وہ پتہ نہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہماری نمازیں ہمارے روزے اثر کیوں نہیں کر رہے. نماز کا تو ایک اثر آنا تھا, روزے سے تقویٰ پیدا ہونا تھا. حج میں ہم نے کچھ دکھانا تھا, کچھ بھی نہیں ہے. ہاں یہ میں ابھی بھی ہوں کہ مسلمانوں کا بہت بدترین ٹائم آ رہا ہے. میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. ہاں جو غزوہ ہند کی کہانیاں چلائی ہوئی تھی, غزوہ ہند اور کشمیر, وہ سب فراڈ تھا, سب فراڈ تھا. وہ آپ اس قابل ہی نہیں. اسلام کے نام پہ لیا تھا, اسلام کے چڑیے کا نہیں پتا. یہاں پہ آئی ڈی کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے آپ اور میں مسلمان ہیں, صرف یہ ہمارا آئی ڈی کارڈ بتا رہا ہے, کریکٹر نہیں بتا رہا ہمارا. ہم آئی ڈی کارڈ والے مسلمان ہیں, وہ بھی جو گورنمنٹ نے بنا کے دیا ہوا. کریکٹر سے تو پتہ نہیں ہم پر کہاں پہ کون ہے کیا ہے. کیونکہ 3 سال ہے, 23 تو گزر گیا, آگے جو حال ہونا, اگر نہ سدھرے موقع تو اللہ تعالیٰ دے رہے. کیا پاکستان کو بھی موقع ملے گا؟ یہ بھی بات ہے. اور دنیا میں اگلی سپر پاور, میں نے پہلے بھی اس چینل میں ویڈیو بنائی تھی, بات کریں گے اس کے اوپر بھی, کون ہوگا سپر پاور اور حالات. کیونکہ اب جدھر بھی ہے نا, حکومتوں کے لیے مشکل وقت کافی کھڑا ہو رہا ہے. چاہے وہ انڈیا میں ہے, چاہے وہ امریکہ میں ہے, چاہے وہ یورپ میں ہے, چاہے وہ رشیا میں ہے. حالات بڑی تیزی سے خراب ہونے جا رہے ہیں, مشکل ترین ہونے جا رہے ہیں. اور چیزیں جو ہیں عرب میں بھی کافی مجھے ٹینشن جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کریں گے. یہ دیں اجازت جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے, بیل کو بٹن کو ضرور. اللہ